जय हिंद दोस्तों। कल कुछ होमवर्क हम आपको दिए थे पैसिव वॉइस मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखिए उससे पहले एक चीज़ हम बता दें, क्योंकि रह रह के कहीं बात को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं जिससे कि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। वो क्या बात रिपीट करना आज, तो जब आप टेंस पढ़ रहे थे या कहो टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे जो कि एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस की बात की जाए तो एक्टिव वॉइस में नॉर्मली क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो। इन दोनों टेंस की अगर बात करें तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें या पास्ट इंडेफिनिट, दोनों ही टेंस में एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है बशर्ते कि अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सीधा सीधी है। अलग बात है कि अगर हमको नॉट लगाना पड़ता है तो डू का इस्तेमाल करते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगाते थे, और पास्ट इंडेफिनिट हो तो डू के बजाय डिड लगाते थे। देखो रहता तो डू ही है, लेकिन पास्ट टेंस होने के वजह से डू को हम V2 में कन्वर्ट कर दिए, और जैसे ही डू को हम V2 में कन्वर्ट करेंगे तो डिड बन जाएगा। यानी कि इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में एक्सुलरी वर्ब नहीं लगाते हैं। और अगर देना भी पड़े नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, तो वैसे सिचुएशन में हम या तो डू का इस्तेमाल करते हैं या तो पास्ट की बात करें तो डिड का इस्तेमाल करते हैं। और रही बात फ्यूचर, तो फ्यूचर में तो देखो शैल या विल देना ही है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। ये नॉर्मल टाइम एंड टेंस की बात है, मतलब एक्टिव वॉइस। लेकिन जब यही तुम पैसिव वॉइस में जाओगे तो फिर एक्स्ट्रा एक्टिव वर्ब देना पड़ता है, या कहो कि EJMR देना पड़ता है। सेम चीज़ जो हम कल कुछ सेंटेंसेस दिए थे, देखो उन सेंटेंसेस को, कल जो हम सेंटेंस दिए थे वो क्या था। एक सेंटेंस था ही हैज़ रिटेन ए लेटर, ये वाला सेंटेंस था। और ये कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस है, तो साफ साफ झलक रहा है कि हैज के बाद V3, हैज है और V3 है तो एक्टिव वॉइस है। जब आप इसी को पैसिव वॉइस में लिखोगे तो पहली बात तो आपको, चलो 2-3 सेंटेंसेस लिख लेते हैं। एक था सी हैज चीटेड मी, महेश हैज इन्फॉर्म्ड यू। देखो जिसको बहुत जल्दी में इंग्लिश पढ़ना है ये क्लास उसके लिए नहीं है, ठीक है। भले आपको बुरा लगे लेकिन माफ़ कीजिएगा, सच्चाई है एक। जिसको बहुत जल्दी में इंग्लिश पढ़ना है उसके लिए ये नहीं है। ये उसके लिए जिसके पास टाइम ही टाइम मतलब है, कम से कम 1 साल है, इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते हो आप, और 1 साल आपके पास टाइम है, आप 1 साल में चाहते हो कि इंग्लिश सीख जाए। जिसके पास कम से कम 1 साल का टाइम है इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, जो 1 साल टाइम देना चाहता है उसके लिए ये है। और कोई अगर 10 दिन में इंग्लिश सीखना चाहता है तो उसके लिए सलाह यही देंगे कि 10 दिन में उसके लिए नहीं है ये। भले बुरा लगा हो तो माफ़ करना, सच्चाई यही है कि साल भर जिसके पास टाइम है और जो इंग्लिश सीखना चाहता है शुरू से एकदम, उसके लिए ये चैनल है। साल भर तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और 1-2 महीना में सीखने वाले उसके लिए ये चैनल नहीं है। उन लोग अगर सोच रहे हो तो नहीं, किसी और टीचर का आप तलाश कीजिए, अच्छा रहेगा। सी हैज़, क्योंकि टाइम तो लगेगा, हम शुरू से लेके चलेंगे। सी हैज़ सेव्ड माई लाइफ, दे हैव स्टोलन माई वॉच। हम चाहें तो 1 दिन में पूरा ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ही चलेगा। द फार्मर्स हैव कट द ओल्ड ट्रीज। चलो इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखिए, और देखो मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मेरी बातों को बुरा मत मानना। आप किसी और टीचर को अगर फॉलो करते हैं तो फॉलो कीजिए, मना नहीं करते हैं।
लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको देखते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। साल भर तो ऐसे ही बीत जाता है यार, एक साल कैसे बीतता आपको समझ में भी नहीं आएगा। कैसे आप 9 से 10th में आ गए, या 10th से अब मैट्रिक एग्ज़ाम देने लगे हो, 11th वाले 12th में कैसे चले गए, 12th वाला कब 12th का एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गया, टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन उतना टाइम अगर आप डेली पर डे देते हो तो एकदम गारंटी कहते हैं कि आपका इंग्लिश सुधर जाएगा। तो कभी भी दिन में टाइम मिले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका इंग्लिश सुधरेगा ज़रूर, टाइम लगेगा लेकिन सुधरेगा, और सुधरेगा तो अच्छा खासा सुधरेगा। देखो पहली बात तो ये है कि ही और ए लेटर, इन दोनों का जो जगह है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ए लेटर पहले हो जाएगा, ए लेटर, और हैज जैसे है वैसे ही रहेगा। आपको अलग से बिन लगाना होगा, क्यों लगाना ही होगा। रिटेन रहने देते हैं सर, क्या फ़र्क पड़ता है, हैज के बाद V3 तो लगवे कहता है, रिटेन है ही है V3, नहीं यार तब तो पैसिव वॉइस बनवे नहीं करेगा। हम बोले ना कि पैसिव वॉइस में बी या बी का ही कोई फॉर्म देना ज़रूरी होता है, तो बिन देंगे। ए लेटर हैज़ बीन रिटेन, रिटेन, और ही जो है वो अंतिम में जाएगा, और जाहिर सी बात है कि ही अगर अंतिम में जाएगा तो बाई हिम हो जाएगा। ये वाला पेन दिखाई नहीं देता होगा, इसे लिखते हैं। यहाँ पर देखो मी और सी, ये दोनों आपस में जगह एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब मी शुरू में आ जाएगा, और अगर मी शुरू में आता है तो आई, और सी के साथ हैज हो सकता है लेकिन आई के साथ हैज नहीं होगा, आई हैव होगा। और बिन तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं कुछ देना पड़ेगा, हैज है तो बिन दीजिए, चीटेड, CHE चीटेड, और लास्ट में सी, तो लास्ट में अगर सी आएगा तो बाई हर हो जाएगा। महेश को पहले लिखना है, नहीं महेश को बाद में लिखना है, यू को पहले लिखना है। देखो जो लास्ट में यू दिखाई दे रहा उसको पहले लिखो, तो यू हो गया पहले, और हैज महेश के लिए था, यू के लिए नहीं होगा, यू हैव बीन, यू हैव बीन, और इन्फॉर्म्ड है तो इन्फॉर्म्ड दीजिए, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड, और बाद में बाई महेश। आई हैव ब्रोकन द ग्लास, आई को अंतिम में भेजना है, द ग्लास को पहले लाना है, तो लिखेंगे द ग्लास, और हैव था आई के लिए, अब हम हैव नहीं देंगे, द ग्लास हैज़ बीन। बीन देखो हर एक सेंटेंस में अगर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो देख रहे होगे, इधर तुम देखोगे हैज है, हैज है, हैज़ है, हैव है, हैज के बाद डायरेक्ट देखिए रिटेन, मतलब भर्व आ गया, इसको कह सकते हैं V4 भर्व। हैज के बाद भर्व आ गया, यहाँ पर भी देखो इन्फॉर्म भर्व आ गया, यहाँ पर भी ब्रोकन भर्व आ गया। लेकिन इस जगह पे अगर फोकस करें तो हैज और रिटेन, मतलब भर्व के बीच में बिन आया, हैव और भर्व के बीच में बिन आया, हैव और इन्फॉर्म के बीच में बिन आया है, हैज और जो भी भर्व आएगा उसके बीच में यहाँ पे बिन आ गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट, इवन पास्ट परफेक्ट भी जब हम पढ़ाएंगे तब भी देखो कि हैड के बाद बिन लगाएंगे पैसिव वॉइस में। तो द ग्लास हैज़ बीन, और ब्रोकन है तो ब्रोकन ही होगा, ब्रोकन। हाँ ये भले ही हो जाएगा कि बाई मी, बाई मी। उसके बाद ये सब देखते हैं, सी हैज़ सेव्ड माई लाइफ, तो पहले माई लाइफ को पहले लिखो, माई लाइफ, ठीक है। हैज सी के लिए हो रहा था, माई लाइफ के लिए भी हैज ही होगा, माई लाइफ हैज बीन, और सेव्ड, तो सेव्ड के भीतरी सेव्ड, और लास्ट में चल जाएगा बाई, और सी अगर अंतिम में भेजोगे ना तो सी अंतिम में जाके मतलब ऑब्जेक्टिव केस उसका हर होता है। यहाँ पर दे और माई वॉच, ये दोनों जगह चेंज करेगा, मतलब पहले लिखेंगे हम माई वॉच, और देखो ग्रामेटिकली तो ऐसे होना चाहिए, चलो भाई पहले कैपिटल तो माई वॉच, ये ऑब्जेक्ट है जिसको पहले लिखना है, माई वॉच, माई वॉच, और ये दे सबसे लास्ट में लिखना, अभी नहीं फिलहाल हैव है, तो माई वॉच के लिए हैव नहीं होगा,
माई वॉच जो है वो एक तरह से थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। एक तरह से समझो या दूसरी तरह से आप ऐसे समझिए कि माई वॉच नाम है, घड़ी किसका नाम है, वस्तु का। और किसी भी चीज़ के नाम अगर रहे तो उसके साथ आप हैज लगाएंगे, ना कि हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर हैव क्यों है, आपके मन में सवाल उठेगा कि यहाँ हैव था, ये हैव था दे के लिए, और यहाँ जो हैज आ रहा है वो वाज के लिए आ रहा है, इस वजह से सोचना है आपको। बीन और स्टील है तो स्टील देंगे नहीं, उसका भी थ्री। स्टोलन अब बाद में दे दो, बाई देम, बाई देम। अगर इन सबको देखें तो द फार्मर्स जो लास्ट में, इसको शुरू में भेजेंगे। अ कट द ओल्ड ट्रीज, इसको पहले लिखेंगे। द ओल्ड ट्रीज, और हैव तो यहाँ हैव देना है, द ओल्ड ट्रीज हैव। हैव क्यों दिए इस बार, हैज क्यों नहीं दिए। ओल्ड ट्रीज ढेर सारा पेड़ है इसलिए हैव दिए। बीन, बीन तो देना ही है। और मेन वर्ब क्या था, कट, तो कट ही रहेगा। और जो शुरू में था उसको लास्ट में लिखना है, जैसे द फार्मर्स था ना, इसको लास्ट में दे देंगे बाई द फार्मर्स लास्ट। और भी कुछ सेंटेंसेस हैं उसको मिला देते हैं, कम से कम देखो आज सेंटेंस को मिला देते हैं। इसके बाद और कुछ सेंटेंस है उसको भी देख लिया जाए। कहाँ तक थे हम, पास्ट परफेक्ट में। द फार्मर्स हैव कट द ओल्ड ट्रीज। अच्छा ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, ठीक है। इसके बाद एक और सेंटेंस था, द फार्मर हैज कट द ओल्ड ट्री था, इस जगह पे सिर्फ ट्री था। इसके बाद है वी हैव काउट, CAUGST, नो बर्ड। इसके बाद फिर दिए थे आई हैव डन, और ऑब्जेक्ट के जगह पे नथिंग है, आई हैव डन नथिंग। द सर्वेंट हैज़ washed the room। फिर है my brothers have helped an old man। फिर है our friends have won the match। देखिए यहाँ पे है ओल्ड ट्रीज, इसको पहले भेजना है, और द फार्मर को लास्ट में भेजना है। नो बर्ड इसको पहले भेजना है और वी को अंतिम में भेजना है, और आई लास्ट में चल जाएगा, नथिंग पहले आ जाएगा। द सर्वेंट अंतिम में चल जाएगा, द रूम पहले आ जाएगा। माई ब्रदर अंतिम में चल जाएगा और एन ओल्ड मैन पहले आ जाएगा। आवर फ्रेंड्स अंत में चल जाएगा, द मैच पहले आ जाएगा। मतलब इस पे ही फोकस करना है, जगह यही एक्सचेंज करता है जहाँ हम घेर रहे हैं। जैसे इसमें द फार्मर और ओल्ड ट्रीज, ये दोनों जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। वी अंतिम में चल जाएगा और जो अंतिम में है शुरू में आ जाए, जैसे आई लास्ट में चल जाएगा और नथिंग जो लास्ट में है शुरू में आ जाएगा। माई ब्रदर्स जो लास्ट में है शुरू में जो शुरू में है वो अंतिम में चल जाएगा। एन ओल्ड मैन जो अंतिम में है वो शुरू में आ जाएगा। आवर फ्रेंड्स जो शुरू में, इसको अंतिम में भेज दो, और द मैच जो लास्ट में उसको शुरू में भेज दो। मतलब शुरू वाला लास्ट, लास्ट वाला शुरू। बाकी रहा बात की बनाना है, ठीक।
उसको भी देख लेते हैं। ओल्ड ट्रीज, तो ओल्ड ट्रीज, ओल्ड ट्री है तो ओल्ड ट्री, इस बार ध्यान देना ट्री है और ओल्ड ट्री के साथ हैज ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हैज तो पहले भी था, आप क्या दिए, बिन, और कट है तो कट ही दिए। ओल्ड ट्री हैज बीन कट बाय द फार्मर। फिर है वी हैव काउट नो बर्ड, तो पहले हो जाएगा नो बर्ड, नो बर्ड, और नो बर्ड के साथ में हैज़, नो बर्ड हैज़ बिन, नो बर्ड हैज़ बिन, और काउट, तो नो बर्ड हैड बिन काउट बाय अस, बाय अस। फिर है आई हैव डन नथिंग, तो पहले नथिंग को भेजो, नथिंग, और नथिंग के साथ हैव नहीं रहेगा, हैज होगा, नथिंग हैज़ बिन, और डन है तो खैर डन ही रहेगा, नथिंग हैज़ बिन डन बाय मी। फिर होगा द सर्वेंट हैज़ वॉश्ड द रूम, तो पहले द रूम लिखो, द रूम, और हैज, तो द रूम के साथ भी हैज ही लगेगा, द रूम हैज़ बिन, बिन तो देना ही है सब में एक्स्ट्रा। वास्ट V3 है तो यहाँ पर भी V3 वास्ट ही रहेगा। लास्ट में हो जाएगा बाय सर्वेंट, सर्वेंट। इसमें बात करें तो माई ब्रदर्स, तो पहले तो एन ओल्ड मैन आएगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, और हैव नहीं देना है क्योंकि एन ओल्ड मैन है तो इसके साथ हैज होगा, हैज बिन, एन ओल्ड मैन हैज़ बिन। हेल्प्ड के V3 ही हेल्प्ड होता है, ये V3 है ऑलरेडी हेल्प्ड बाय माई ब्रदर्स, तो हो जाएगा बाय माई ब्रदर्स। अब रही बात इस लास्ट सेंटेंस की, तो इसको भी देख लेते हैं, द मैच। चलो ये वाला आज के लिए रह गया, ऐसे तो आप लोग बनाए ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। जिस तरह से आप लोग इस क्लास को देखते हैं, भले ही 100 विद्यार्थी हैं लेकिन 100 विद्यार्थी मन से देखते हो, ठीक है, अच्छे तरह से देखते हो। भले ही आप कमेंट ना करो कमेंट बॉक्स में, लेकिन इतना हमको विश्वास है कि आप लोग देखते हैं, क्योंकि हमको पता चलता है, ठीक है, हम इस वीडियो को अपलोड करते तो हमको समझ में आता है कि आप लोग देखते हैं। तो क्या करें, आपके लिए यही कह सकते हैं कि आपको थैंक्स कह सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मन से देखते हैं। तो मन से देखते ही हैं तो इसका थोड़ा आंसर भी कर देना। कुछ लोग वैसे होते हैं साई टाइप के, शर्मिले टाइप के, हट क्या आंसर करेंगे, नहीं बाबू आप आंसर करते हो तो अच्छा बात है, यहाँ आंसर करो, कॉपी पे लिखते हो अच्छा बात है। जितना जगह जैसे कोई चीज़ अगर टाइप करते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर याद होता है, या फिर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर याद होता है, इसलिए हम कहते हैं लिखो, ठीक है, यहाँ टाइप कर दो। सिर्फ देखने से चलो भाई 20%, 10 नहीं 20% लिखोगे, फिर वहाँ 20%, दोबारा लिखोगे फिर 20%, तो एक बार में आप 100% कंप्लीट करो। थोड़ा सा सुनने में अजीब जैसा लगता है, नहीं हो सकता, लगभग इम्पॉसिबल है। उसी चीज़ को जब तुम 2-3 बार पढ़ोगे ना तब आप 100% उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे। कभी न कभी पहले अगर पढ़े हो और फिर दोबारा पढ़ोगे तो बेहतर समझ में आएगा, तिबारा पढ़ोगे और बेहतर समझ में आएगा, चौबारा पढ़ोगे कंप्लीट हो गया, 5वां 6ठा बार पढ़ते पढ़ते फिर लगेगा ये सब चीज़ तो हम जान ही रहे हैं, फिर बोरिंग जैसा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल 1-2 बार पढ़ोगे तो कंप्लीट होता है। तो ठीक है, आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा कि इस लास्ट क्वेश्चन का मतलब लास्ट जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस क्या होगा। आज आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल, और थोड़ा लेट से क्लास मिला होगा, कल आपको टाइम से मिल जाएगा।